क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका दिमाग कभी-कभी आपके साथ कैसे खेल खेलता है? इसका एक मजेदार उदाहरण है स्ट्रूप इफेक्ट। एक ऐसी चीज जो हमारे देखने, ध्यान देने और प्रोसेसिंग स्पीड के बीच के खेल को दिखाती है। इसका नाम मनोवैज्ञानिक जॉन रिडले स्ट्रूप के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1930 के दशक में इसका वर्णन किया था। स्ट्रूप इफेक्ट दिखाता है कि जब हमारे दिमाग को परस्पर विरोधी जानकारी का सामना करना पड़ता है तो उसे कितनी मुश्किल होती है। यह देखकर कि लोग स्ट्रूप टेस्ट पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, रिसर्चर्स कई मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में जान सकते हैं, जिसमें ध्यान, संज्ञानात्मक नियंत्रण और यहाँ तक कि दिमाग की चोटों या विकारों के प्रभाव भी शामिल हैं। स्ट्रूप इफेक्ट को समझने से हमें अपने दिमाग की अद्भुत क्षमताओं और कभी-कभी होने वाली कमजोरियों के लिए और भी अधिक सराहना मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि आपको नीली स्याही में छपा हुआ लाल शब्द दिखाया जाता है और जितनी जल्दी हो सके स्याही का रंग बताने के लिए कहा जाता है। हालांकि अधिकांश लोग खुद को हिचकिचाते हुए पाते हैं, उनका दिमाग शब्द और उसके रंग के बीच के बेमेल को समझने के लिए संघर्ष करता है। प्रतिभागियों को निर्देश दिया जाता है कि वे शब्द के अर्थ को अनदेखा करते हुए स्याही के रंग को जितनी जल्दी और सटीक रूप से बताएं। परिणाम लगातार दिखाते हैं कि लोग असंगत उत्तेजनाओं के साथ काफी धीमे होते हैं और अधिक गलतियां करते हैं, एक अंतर जिसे स्ट्रूप हस्तक्षेप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। स्ट्रूप इफेक्ट हमारे दिमाग के अंदरूनी कामकाज में एक खिड़की प्रदान करता है, जो स्वचालित और नियंत्रित प्रसंस्करण के बीच परस्पर क्रिया को प्रकट करता है। अधिकांश वयस्कों के लिए पढ़ना एक अत्यधिक स्वचालित प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि हम बिना किसी सचेत प्रयास के शब्दों को सहजता से पहचान और संसाधित कर सकते हैं। इसके विपरीत रंगों के नामकरण के लिए अधिक जानबूझकर नियंत्रित प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। जब स्ट्रूप टेस्ट में असंगत उत्तेजनाओं का सामना करना पड़ता है तो ये दो प्रक्रियाएं आपस में टकराती हैं। हमारी स्वचालित प्रतिक्रिया शब्द को पढ़ने की होती है, जबकि हमारी नियंत्रित प्रसंस्करण इसे ओवरराइड करने और स्याही के रंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करती है। यह संघर्ष हस्तक्षेप पैदा करता है, हमारी प्रतिक्रियाओं को धीमा करता है और त्रुटियों को बढ़ाता है। स्ट्रूप टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें शब्द को पढ़ने के लिए अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया को रोकना होगा और अपना ध्यान कम प्रमुख विशेषता स्याही के रंग पर केंद्रित करना होगा। स्ट्रूप प्रभाव एक प्रयोगशाला जिज्ञासा की तरह लग सकता है, लेकिन इसके सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के अनुभवों के लिए प्रासंगिक हैं। हम हर समय ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारे दिमाग को प्रतिस्पर्धी जानकारी को संतुलित करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। आपकी स्वचालित प्रतिक्रिया विज्ञापनों को पढ़ने की हो सकती है, लेकिन आपको सड़क और यातायात संकेतों पर केंद्रित रहना है। यह स्ट्रूप टेस्ट के समान है। स्ट्रूप टेस्ट संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की आधारशिला बन गया है, जिसका व्यापक रूप से अनुसंधान और नैदानिक सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क समारोह के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी सादगी इसकी शक्ति को दर्शाती है। शोधकर्ताओं ने विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की जांच के लिए स्ट्रूप टेस्ट के कई रूप विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए, भावनात्मक स्ट्रूप परीक्षण मूड विकार वाले लोगों में ध्यान संबंधी पूर्वाग्रहों का अध्ययन करने के लिए भावनात्मक रूप से आवेशित शब्दों जैसे मृत्यु या प्रेम का उपयोग करते हैं। इसी तरह स्थानिक स्ट्रूप परीक्षण स्थानिक ध्यान और उपेक्षा की जांच के लिए उत्तेजनाओं के स्थान में हेरफेर करते हैं। अनुसंधान से परे स्ट्रूप टेस्ट ने नैदानिक सेटिंग्स में भी आवेदन पाया है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इसका उपयोग उन व्यक्तियों में संज्ञानात्मक कार्य का आकलन करने के लिए करते हैं जिन्हें मस्तिष्क की चोटें, स्ट्रोक या न्यूरोडिजेनरेटिव विकार हुए हैं। स्ट्रूप टेस्ट ध्यान, प्रसंस्करण गति और कार्यकारी कार्य में घाटे की पहचान करने में मदद कर सकता है। निदान और उपचार योजना के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। स्ट्रूप प्रभाव, हालांकि अपनी अवधारणा में सरल है, का मानव मन की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे दिमाग हमेशा सही प्रसंस्करण मशीन नहीं होते हैं। हम हस्तक्षेप के लिए अति संवेदनशील होते हैं। हमारी स्वचालित प्रतिक्रियाएं
हमारे सचेत इरादों से टकरा सकती हैं और हमारा ध्यान एक सीमित संसाधन है। अपनी प्रतीत होने वाली सीधी प्रकृति के बावजूद स्ट्रूप प्रभाव शोधकर्ताओं को आकर्षित और चुनौती देता रहता है। मस्तिष्क विकारों की हमारी समझ में सुधार करने से लेकर ध्यान और संज्ञानात्मक नियंत्रण को बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने तक स्ट्रूप प्रभाव का प्रभाव प्रयोगशाला से कहीं आगे तक फैला हुआ है।